न तेरा है न मेरा है यह हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है यह हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हम सब जानते हैं कि अंग्रेज हिंदुस्तान में व्यापार करने आया था और अपने छल से यहाँ राज करने लगा। जब यहाँ के बादशाहों और लोगों को गुलामी का एहसास होने लगा तो अंग्रेजों से जंग और बगावत शुरू हुआ, या कहें कि जंग आज़ादी शुरू हुई। पहले जंग आज़ादी की शुरुआत सन 1757 में नवाब सिराजुद्दौला ने किया था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 1757 में पहली जंग आज़ादी की शुरुआत हुई थी जो सिराजुद्दौला ने किया था। फिर अंग्रेजों के खिलाफ दूसरी बड़ी जंग सन 1799 में शहीद टीपू सुल्तान ने किया। अपनों की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान शहीद हो गए तो अंग्रेजों के एक कमांडर ने ऐलान किया कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। फिर अंग्रेज दिल्ली और दूसरे रियासतों की तरफ बढ़े। टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन भी कहा जाता है, क्योंकि टीपू सुल्तान ने ही सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिसाइल का इस्तेमाल किया। जब राजा और प्रजा सब लोग धीरे धीरे अंग्रेजों की गुलामी तस्लीम कर रहे थे, उस वक्त राजा और प्रजा को अंग्रेजों के गुलामी से निकालने और निजात दिलाने के लिए और जद्दोजहद करने के लिए हजरत शाह अब्दुल अजीज देहलवी ने सन 1806 में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। जिहाद के फतवे में बहुत सारी बातें कही गई। इनमें से कुछ बातें इस तरह से हैं: अंग्रेजों का साथ देना हराम है, अंग्रेजों के फौज में शामिल होना हराम है, अंग्रेजों को मुल्क से भगाना और इस देश को आज़ाद कराना हम पर फर्ज है। शाह अब्दुल अजीज देहलवी के फतवे के बाद खास व आम, अमीर व गरीब, राजा और प्रजा अंग्रेजों को भगाने के लिए जद्दोजहद करने लगे। ये जज्बा बढ़ते बढ़ते सन 1857 में एक बड़ा रूप ले लिया और 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ अभी तक की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई, जिसमें सभी धर्म, सभी जाति और सभी वर्ग के लोग शामिल थे। ये था अंग्रेजों के खिलाफ 1757 से 1857 तक के 100 साल का संघर्ष। आज हम जिन फ्रीडम फाइटर्स का नाम लेते हैं वो तो 1857 में पैदा भी नहीं हुआ था। 1757 से 1857 के 100 साल की लड़ाई में जिन लोगों ने अहम किरदार निभाया है, इनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं: नवाब सिराजुद्दौला, शाह अब्दुल अजीज देहलवी, शहीद टीपू सुल्तान, फजले हक खैराबादी, मौलाना कासिम ननौतवी, बेगम हजरत महल, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। 1897 की शिकस्त के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों पे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। एक मशहूर इतिहासकार हैं दुर्गादास बंदोपाध्याय। वो लिखते हैं कि 1857 के लड़ाई के बाद इलाहाबाद के इलाके में कोई पेड़ नहीं मिलता था। सारे पेड़ को काटकर या तो उसको उसके तख्ते बनाकर कब्रों में लगा दिए गए थे या उसको काट के उसकी चिता जला दी गई थी। इससे अंग्रेजों के जुल्म का आप अंदाजा लगा सकते हैं। 95,000 95,000 सिर्फ उलमाओं का कत्ल किया गया था और 5 लाख मुसलमानों का कत्ल किया गया था और बेशुमार दूसरे धर्मों के लोगों को भी कत्ल किया गया था। अंग्रेजों का गुस्सा खास तौर पे मुसलमान उलमा पे था, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि इन उलमाओं ने ही हिंदुस्तानियों के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत भरी है। आइए अब बात करते हैं उन फ्रीडम फाइटर्स को जिन लोगों ने जंग आज़ादी के मिशन को 1857 के जुल्म के बाद भी जिंदा रखा। इनमें से बड़ा नाम है
1869 में पैदा हुए मोहनदास करमचंद गांधी का। 1875 में जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल का। 1875 में जन्मे हजरत मोहानी का। 1888 में जन्मे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। 1889 में जन्मे पंडित जवाहरलाल नेहरू का। 1857 में जन्मे सुभाष चंद्र बोस का। 1904 में जन्मे लाल बहादुर शास्त्री का। 1906 में जन्मे चंद्रशेखर आजाद का और 1907 में पैदा हुए भगत सिंह का नाम शामिल है। कुछ मशहूर नारे भी आज़ादी की लड़ाई में अहम किरदार निभाया है, जैसे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वगैरह शामिल है। सभी धर्मों, जाति और लोगों की कड़ी मेहनत और कुर्बानी के बाद एक लंबी लड़ाई यानी 1757 से 1857 और 1857 से 1947 की लंबी लड़ाई और कुर्बानी के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ये था कम शब्दों में 1757 से 1947 तक की जंग आज़ादी की सारांश। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है संभालो इसे। मैं आप सबको यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।